हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट का रिसेंट जो अभी रिज़ल्ट आया है 6 सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का, 2nd सेमेस्टर का या 1st सेमेस्टर जिसका भी, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट लग रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ER आया है। ठीक है, ER मतलब इसेंशियल रिपीट, उनको सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। अब उसके बाद जो है बच्चों को ऑप्शन दिख रहा है रिवॉल्यूशन का और रीचेकिंग का। तो रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इस हम वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकी फ़ीस कितनी होती है और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहली चीज़, चाहे आप रीचेकिंग का फॉर्म फिल करो या रिवॉल्यूशन का, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपकी एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट जो अभी आपकी रिसेंट आई है उसकी फ़ोटोकॉपी, उस फ़ी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी जिस सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपने दिया है। ठीक है, मान लो 6 सेमेस्टर में बैक है तो 6 सेमेस्टर की फ़ी रिसिप्ट है, 4th में है तो 4th सेमेस्टर की होगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, यही जो मैं आपको दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके अलावा सेल्फ अटेस्ट एनवेलप जो है आपको SOL के पीछे जो साइबर कैफ़े है वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब अगर मैं रीचेकिंग की बात करूँ तो रीचेकिंग की 750 रुपये फ़ीस है और आपकी रिवॉल्यूशन की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है पर सब्जेक्ट। ठीक है, पर सब्जेक्ट ये फ़ीस और ये सब चीज़ें ऑनलाइन सबमिट होंगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आगे की, तो हम चलते हैं रीचेकिंग के फॉर्म पर। सबसे पहले हम रीचेकिंग का फॉर्म ही देखेंगे। ठीक है, तो रीचेकिंग का फॉर्म मैंने ओपन कर लिया। अब रीचेकिंग के फॉर्म में आप लोगों को फिल कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर डेट डलेगी जिस दिन आप सबमिट करेंगे उस दिन की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये रीचेकिंग का फॉर्म है जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद फादर या मदर नेम लिखना है। एग्ज़ाम रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। एग्ज़ाम कोर्स, किस कोर्स का आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, कोर्स, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA पॉलिटिकल साइंस, BCom ऑनर्स जो भी है वो आएगा। उसके अलावा पार्ट 1, 2, 3, अगर 3rd ईयर का 6 सेमेस्टर की बैक है तो 3rd पार्ट लिखना, 4th सेमेस्टर की बैक है तो 4th पार्ट लिखना, 2nd सेमेस्टर की या 1st सेमेस्टर की बैक है तो 1st पार्ट लिखना। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेमेस्टर है या एनुअल मोड है आपको वो लिखना है। फिर ईयर लिखना है, कौन से ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया है, पास है या फेल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पास भी होते हैं वो भी रीचेकिंग का फॉर्म भरवाते हैं। ठीक है, तो फेल है तो ER लिख देना, पास है तो पास लिख देना। कॉलेज का नेम लिखना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ना मेल ना फीमेल ना वेस्ट ना साउथ, कुछ नहीं, सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और एग्ज़ाम सेंटर जहां आपका पड़ा था, जो भी स्कूल आपका एग्ज़ाम सेंटर या कॉलेज पड़ा था वो आपको लिखना है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, एग्ज़ाम पेपर नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे 2 पेपर है, मान लो मुझे 2 पेपर की रीचेकिंग करवानी है और मैं पॉलिटिकल ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम पेपर में 1 और 2 डाला, टाइटल ऑफ पेपर डाला। ठीक है, टाइटल ऑफ पेपर में मैंने फॉरेन पॉलिटिक्स डाल दिया और दूसरा मॉडर्न पॉलिटिक्स डाल दिया। ठीक है, फिर सीरियल नंबर, मतलब क्वेश्चन पेपर पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है आपको यहाँ पर वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम दोनों हुए कब थे वो यहाँ पर डालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हुए हैं, अब ये तो आपको नहीं पता ना, तो आप इसको और मार्क्स ऑब्टेन को खाली छोड़ देना डैश डाल के, या फिर आप वैसे नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं। फिर आपका अपना एड्रेस आएगा यहाँ पर ब्लॉक लेटर में। ठीक है, पिन कोड आएगा और आपका वो मोबाइल नंबर आएगा जो चालू है या फिर जो आपने SOL में दे रखा है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे और फिर ये फॉर्म का प्रिंट निकलवा कर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनके साथ अटैच करके आपको SOL डिपार्टमेंट में सबमिट करना है विदिन 10 to 15 डेज़। इससे ज़्यादा के दिनों में ना रीचेकिंग होगा ना रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन के फॉर्म की। तो रिवॉल्यूशन का फॉर्म जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वही फिल करनी है जैसे मैंने रीचेकिंग में बताया है।
तो एक बार अगेन मैं यहाँ बता देती हूँ, हो सकता है आपने रीचेकिंग में नहीं देखा हो, आपने को रिवॉल्यूशन ही फिल करना हो। तो आप लोगों को क्या करना है, कैंडिडेट अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, फादर या मदर नेम में से किसी एक का नाम लिखना है, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है। एग्ज़ाम रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम कोर्स क्या था, बीए पॉलिटिकल साइंस था, बीकॉम ऑनर्स था, बीए प्रोग्राम था, बीकॉम प्रोग्राम था, क्या कोर्स था वो लिखना है। उसके अलावा एनुअल मोड है, सेमेस्टर मोड है, ईयर मोड है, क्या है आपको यहाँ पर वो लिखना है। पार्ट लिखना है, पार्ट इन द सेंस कि अगर 6 सेमेस्टर का रिवॉल्यूशन है तो पार्ट 3 आएगा, 4th सेमेस्टर का रिवॉल्यूशन है तो पार्ट 4 आएगा, 2nd या 1st का है तो पार्ट 1 आएगा। ठीक है। इसके अलावा रिज़ल्ट में पास है या फेल है वो लिखना है। उसके अलावा आप लोगों को कॉलेज या इंस्टीट्यूट का या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। डिपार्टमेंट और कॉलेज का नाम आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही आएगा। आप लोगों को स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL के अलावा और कुछ फिल नहीं करना है, ना वेस्ट, ना फीमेल, ना मेल, कुछ नहीं। एग्ज़ाम सेंटर आपका जो पड़ा था, जो भी स्कूल, जो भी कॉलेज पड़ा था, आपको यहाँ पर वो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब नीचे आ जाओ। एग्ज़ाम पेपर कोड लिखना है। कोड, पेपर कोड आप बोलोगे कहाँ से मिलेगा, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा और आपके एडमिट कार्ड में भी आपको एग्ज़ाम पेपर कोड मिल जाएगा। पेपर कोड बहुत ध्यान से फिल करना, उसी कोड के अकॉर्डिंग आपके वो पेपर चेक होंगे। फिर टाइटल ऑफ द पेपर, यहाँ पर आपको नेम लिखना है उस पेपर का कि कौन सा पेपर है वो। सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में उस सब्जेक्ट का सीरियल दे रखा होता है, आपको वो लिखना है। डेट ऑफ द एग्ज़ाम टेकन, कब एग्ज़ाम दिया था वो लिखना। मार्क्स ऑब्टेन छोड़ देना। स्टेट वेदर ऑल्सो अप्लाइड सेपरेटली फॉर रीचेकिंग, अगर आपने रीचेकिंग का भी फिल करा है या कुछ है तो उस पर लिख देना येस, मैंने रीचेकिंग का भी फॉर्म फिल करा है। ठीक है, येस लिख देना खाली। एंड एंट्रीज मेड बाय द स्टूडेंट वेरीफाइड, इसको स्किप कर देना। उसके बाद डिक्लेरेशन है, आई हैव केयरफुली रीड, मतलब होता है ना कि हाँ मैंने इसको फिल करा है और बहुत ध्यान से फिल करा है, ये है वो है, तो ये वो वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के बाद एक छोटा सा टिक लगा देना। उसके बाद नीचे एड्रेस आएगा आपके ब्लॉक लेटर में। प्रिंसिपल जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर, रबर स्टैम्प आएगी, वो कॉलेज से लगेगी। ये सब कुछ आपका कॉलेज में ही होगा। उसके अलावा पिन कोड, जहाँ भी आपका एड्रेस है जो भी है वो लिख देना है। फिर मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे और ख़ुद जाकर एग्जामिनेशन सेंटर मतलब SOL में आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। अब एक बार हम रूल्स एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने रूल्स यहाँ पे क्या बता रखे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें फोकस नहीं कर रखी हैं चीज़ों को। इन्होंने सेल्फ अटेस्ट जो एनवलप मांगा है वो 9/4 का होना चाहिए। जो अटेस्ट सेल्फ एनवलप है वो SOL डिपार्टमेंट से पीछे एक साइबर कैफ़े है, वहाँ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। उसी में डालकर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें आपको सबमिट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आप लोगों के डाउट नहीं रहे हों रिवॉल्यूशन और रीचेकिंग को लेकर। रिज़ल्ट आप पूछोगे इनका रिज़ल्ट कब आता है, SOL डिपार्टमेंट आपको 1 हफ़्ता बोलेगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, 1 महीना तकरीबन आपके रिज़ल्ट आने में लग सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना अपने रिज़ल्ट को लेकर और बिल्कुल भी मत घबराना। आपका रिज़ल्ट मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आ जाएगा आपके रीचेकिंग और रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है स्टूडेंट, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।